हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में बात की थी। तो अल्फ़ाबेट सीरीज में हमने आपको कितने 8 टाइप से हमने कहा था कि इसमें हम लोग 8 टाइप से कंप्लीट करेंगे अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज को, ठीक है ना। 8 टाइप से कंप्लीट करने के लिए हमने आपको कुछ क्वेश्चन जो करा दिए हैं वो तो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने पीछे की जितनी भी क्लास होंगी वो सब रिवाइज की होंगी, ठीक है ना। तो क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो भी कंसेप्ट होगा हम आगे आपको कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और जो भी अभी देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रीजनिंग का स्पेशल बैच 01 है और इसकी ये क्लास नंबर 3 है। और जितना से जितना हो सके, अगर आपको अच्छी क्लास लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, तो मुझे इससे फीडबैक तो अच्छा लगता है कि आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हम लोग बिल्कुल पहले तो मैं थोड़ा क्लियरली कर देता हूँ। तो कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हाफ क्या होता है एंड सेकंड हाफ क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं प्रथम अर्धांश एंड द्वितीय अर्धांश। जैसे तो पहले तो हमारी अर्धांश ही मैं आपको समझा देता हूँ। ए से एम होता है एक, ये से बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और ये एन से जेड होता है, इसे बोलते हैं सेकंड हाफ। यानी हिंदी में बोले तो इसे प्रथम अर्धांश और इसे बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, ठीक है ना। जब अगर ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इसे रिवर्स ऑर्डर में यानी विपरीत क्रम में लिखा जाए, जैसे ये क्वेश्चन में अभी मैं ऐसे ही बता चलूं, अगर वो मैं बोलूँ कि इसे प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट को इसे रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो एम से ए, ठीक है ना, और इसे सेम का सेम, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि दोनों को ही रिवर्स ऑर्डर में करना है, ये वाले हम क्वेश्चन आप लोगों के साथ कर चुके हैं, दोनों ही रिवर्स ऑर्डर। आज हम क्वेश्चन करेंगे, इस पे करेंगे क्वेश्चन, और किस पे करेंगे, अगर आपका प्रथम अर्धांश सेम है, कोई रिवर्स ही नहीं है, प्रथम अर्धांश का कोई रिवर्स नहीं है, द्वितीय अर्धांश को अगर रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है ना। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। और आज आपके जो अल्फा न्यूमेरिक की यानी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की ये लास्ट क्लास होगी। अगर कोई क्वेश्चन देख लें बता रहे तो वो आपको रिवाइज करवा दिया जाए। ये आपकी लास्ट क्लास, जितने भी टाइप थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में वो मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब इस क्लास के बाद आप लोग अगर रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं इतना अपने ऊपर एश्योर कर सकता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व भी कर देखते हैं। क्या है, यदि प्रथम अर्धांश यानी क्या है, एन, ठीक है। यदि इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर दे रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को क्या करना है, दोनों को विपरीत क्रम में। ये कल का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था जो मैंने आप लोगों को, यानी उसने कहा है प्रथम फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है। फर्स्ट हाफ क्या क्या होता है, फर्स्ट हाफ जैसे क्या है, एम से एन, ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया। 1 सेकेंड, एक मिनट वेट करिए, स्मार्ट बोर्ड थोड़ा एक सेकंड में से फिर से ओपन कर, ठीक है। चलिए, हाँ तो मैं कहाँ था, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या देखना था, यदि प्रथम अर्धांश हुआ द्वितीय अर्धांश, दोनों को विपरीत, दोनों को क्रम से विपरीत। प्रथम अर्धांश क्या होता है, ए से एम होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, एन से जेड होता है। दोनों को विपरीत क्रम में लिखना है आपको, एम से ए लिखना है
और जेड से एन लिखना। जो भी अब क्वेश्चन है आपको इस पे आंसर देना। ये लास्ट कल की लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन रह गया था। यानी तो कौन सा अक्षर बाएं यानी 10th फॉर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड से 10 यानी लेफ्ट हैंड से 10 और लेफ्ट ही 6 है, तो लेफ्ट ही उसका क्या है 6 है। दोनों कंडीशन क्या है सेम है। सेम कंडीशन करने पे हम लोग क्या कर देते हैं इनका माइनस कर देते हैं। तो यानी लेफ्ट हैंड से क्या हो जाएगा ये 4। तो आप लोग लेफ्ट हैंड से इतने में पूछा ना, इसमें कितने लेटर होते हैं ओनली 13 लेटर होते हैं। इसमें पूछा है तो यानी लेफ्ट हैंड से 4, तो यानी इसे हम क्या करेंगे 14 माइनस का 4 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 10। तो लेफ्ट से 10 वाला डिजिट कौन सा होता है जे। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। लास्ट क्लास के और मैंने इसके जो क्वेश्चन कराए हुए थे वो मैं आप देखें। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा, यानी इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन ए रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल द सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम द राइट हैंड। यानी प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं यानी किसे राइट से 12 और लेफ्ट से 7 होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको समझा दिया फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ क्या होता है। उसने सिर्फ ये कहा है कि आपको फर्स्ट हाफ यानी जो फर्स्ट हाफ है ए से लेकर एम तक उसे क्या करना है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में यानी क्या है एम से लेकर उसे एम तक करना है। सेकंड को आपको टच नहीं करना है, सेकंड जैसा है वैसे ही का वैसे ही रखना है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देने हैं आपको, जो इसे अल्फाबेटिकल सीरीज बनी है ये 26 की। अब इस पे आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व, ये राइट से लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट दोनों कंडीशन क्या है डिफरेंट। दोनों कंडीशन डिफरेंट होने पे हम लोग बच्चों क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यानी इसे करेंगे तो ये क्या हो गया लेफ्ट 19 हो गया, ठीक है। ये राइट से आया, अब हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग लेफ्ट में करेंगे तो 27 माइनस का 19, ठीक है ना। 27 में से आप 19 को माइनस करेंगे क्या आएगा बच्चों 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये किस हैंड से आ रहा लेफ्ट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड से हमारा जो है उसे हमने क्या कर दिया रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स कर दिया। अब यहाँ से काउंटिंग करनी एम, ठीक है ना, पीछे के लिए जाना है तो हम क्या करेंगे इसे 14 माइनस का 8 कर देंगे। तो 14 माइनस का 8 ये इस, अब हमने इस एंड से काउंटिंग करना स्टार्ट। 6 डिजिट क्या होता है आपका बताइए, 6 डिजिट क्या होता है यानी एफ। आंसर यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तक आपको कोई अगर परेशानी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं दोबारा, और अगर होती भी है तो वीडियो को रिवर्स करके आप कितनी भी बार, मैं तो आपकी उंगली आप जितनी बार पीछे करेंगे जितनी बार मुझसे ही सुन लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वही सेम है एज यानी प्रथम वाला। इफ द फर्स्ट हाफ इन रिटर्न द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में रख दीजिए। चलिए जैसा क्वेश्चन कहता जाए वही करना। सेकंड हाफ को आपको टच नहीं करना है, सेकंड हाफ को मैंने टच नहीं किया, ठीक है। अब उसने कहा 7th ऑफ द लेफ्ट यानी 7th ऑफ द लेफ्ट और 16 फ्रॉम द राइट, यानी ये कीजिए। इंग्लिश को पीछे से पढ़ते हैं ना तो आगे रखते हैं, और हिंदी में जो जैसे सेम है वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों ये क्या है, ये दोनों क्या है सेम है, सेम नहीं है सॉरी, ये दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट करने पर क्या करेंगे इनका प्लस हो जाए। तो यानी ये राइट हैंड से तो यानी 17 प्लस का 7 ये कितना हो गया बोलो, यानी राइट हैंड से ये कितना हो गया 24। राइट हैंड से 24 होगा, हम पहले तो इसे लेफ्ट से कन्वर्ट कर लेंगे। लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस का 24, तो यानी लेफ्ट हैंड से ये कितना आ गया 3। अभी हमने क्वेश्चन ने कहा है कि आपको फर्स्ट हाफ है जो एम को रिवर्स ऑर्डर में करना है, किसमें ये रिवर्स इस टाइप से बता। अभी यहाँ से हम 3 के लिए जाएंगे तो ये 1 हो गया, ये 2, ये यहाँ पे जो डिजिट आ रही है वो बताने। तो आपको रिवर्स ऑर्डर में तो लर्न भी नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे ये पूरे लेटर के 13 ये हम 14 रैंकिंग में बताएंगे। मैं पहले ही आप लोगों को लास्ट ये 14 माइनस का 3 ये कितना हो गया आपका 11, यानी आपके 11वां डिजिट कौन सा होता है यानी के, ठीक है ना। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये भी वही सेम क्वेश्चन है। प्रथम यदि प्रथम अर्धांश यानी क्या है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में वही सेम है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। यानी राइट हैंड से कौन सा 13, फिर राइट का 4, राइट हैंड का 13 एंड राइट का 4, दोनों ही क्या है, सेम ऑर्डर में। दोनों ही सेम ऑर्डर पे होने पर क्या करते हैं बच्चों, इसको हम माइनस कर देते हैं। यानी तो राइट हैंड से 13 माइनस का 4 इक्वल टू राइट हैंड से कौन सा आ गया, 9 आ। ठीक है, राइट से 9 यानी राइट से 9, तो यानी हमें क्या है, एम से ए जाना है और इसे हमें कोई बदलना नहीं। अब राइट हैंड से 9, तो यानी ये चीज़ पहले तो हम लेफ्ट हैंड से कन्वर्ट कर लेंगे। इसे लेफ्ट हैंड से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस का 9, 27 माइनस का 9 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 18। यानी 27 का 9 करते हैं आप लोग तो आपका ये क्या आ जाता है ठीक है, 18 आ गया। अब 18 हाँ, इस फर्स्ट हाफ में क्या होते हैं, इसे हमने रिवर्स कर दिया, इसमें कितने लेटर होते हैं, 13 लेटर होते हैं। 13 में 5 ऐड करोगे तभी तो आपका 18 आएगा, तो यानी 18 तो इसी में लाना है। ये तो सेम का सेम है, जैसे A to Z जाते हैं तो इसमें लेफ्ट से लेना था 18, लेफ्ट का 18 क्या होता है R। क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आप किसी को समस्या है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये क्या है, इफ द फर्स्ट हाफ इन रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ उसने बोल दिया है रिवर्स ऑर्डर कर दिए, देन विच लेटर विल बी 11th टू द राइट, 11th टू द राइट ऑफ 14 फॉर्म ऑफ द राइट हैंड, राइट हैंड से, यानी दोनों को राइट हैंड से, ये 14 राइट से भी लिया गया, ये भी राइट से, ठीक है ना, ये भी राइट से कितना लिया गया है 11 और इसने क्या कहा, फर्स्ट हाफ करना है, यानी एम से ए करना है और इसे टच नहीं करना है सेकेंड हाफ को। अब बस उसने अब क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया आपसे, तो जैसे अभी आपने ये सब किए तो अभी तक पहले रूल हमने क्या पढ़ी, दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम होने पर माइनस हो जाएंगे, तो यानी 14 माइनस के 11, यानी लेफ्ट हैंड से ही जब ये माइनस करोगे तो ये कौन सी डिजिट आ जाएगी 3, यानी इस हैंड से बतानी है आपको। आप ऐसे ही बता सकते हैं, यानी क्या है, जेड है, वाई है तो एक्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, सॉरी जेड, हाँ एक्स। क्लियर हुआ होगा यहाँ पे आपको, इसका आंसर आपका क्या हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप लेफ्ट हैंड से भी बता सकते, लेफ्ट हैंड से 27 माइनस कर 3, जैसे आप लेफ्ट से कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ गया आपका, यानी 24 हमारा कौन सा डिजिट होता है, एक्स होता है। यानी फर्स्ट हाफ में तो डिजिट ही नहीं गई तो हमें उससे कुछ लेने ही देना नहीं, उसने से फर्स्ट हाफ का लेफ्ट से 24 तो इस वाले में आ गया, इस वाले का 24। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं, यानी लेफ्ट से 10, बी की राइट 7 आए। If the first half is written in the reverse order, then which letter will be 7th to the right, 7 to the right, 10th form of the left hand? ये हो गया। दोनों कंडीशन क्या है आपकी, डिफरेंट है। दोनों कंडीशन डिफरेंट होने पे आप इनका क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यानी लेफ्ट हैंड से क्या हो गया, ये 70, उसने सिर्फ फर्स्ट हाफ कहा। आपको क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है, सुन रहे हो ना, आपको क्वेश्चन प्रॉपरली क्या करना है, रीड। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होता है। फर्स्ट हाफ कहा था, फर्स्ट हाफ में तो ये लाई करता ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो सिर्फ 13 डिजिट होती है, तो सेकेंड हाफ में चला गया। सेकेंड हाफ का 17 एल लेफ्ट हैंड से 17 कौन सा होता है, क्यू। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आ गया, ठीक है। पर वही बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, यानी फर्स्ट हाफ को उसने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में बोलना है, यानी फर्स्ट को क्या करना है, रिवर्स करना है। यानी फर्स्ट हाफ तो आपको मैंने फिर से एक बार कर देता हूँ, ये हमारे क्या है, प्रथम अर्धांश है, ये हमारा क्या है, द्वितीय है।
उसने कहा है फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ एम से क्या करना है, ए करना। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। लेफ्ट, लेफ्ट से क्या है 12 है और राइट से क्या है 7। दोनों कंडीशन क्या है आपकी, दोनों कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन डिफरेंट है। दोनों कंडीशन डिफरेंट होने पर क्या कर देंगे, तो 12 प्लस का 7, तो 12 प्लस का 7 लेफ्ट हैंड से कौन सा हो गया 19। अब तो ये 13 प्लस का ही चला गया ना, तो फर्स्ट हाफ से तो हमें कुछ लेने देना नहीं। अब ये किस में आ गया, इस वाले में, तो ये इसमें 19 क्या होता है एस, यानी T20 S19, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब वही है, देखिए अब आप लोग इसका आंसर स्वयं मैं करा देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर क्वेश्चन कराते हैं और लैप कर देते हैं। ठीक है ना, सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर। लेफ्ट से 22 और फिर लेफ्ट से 13, दोनों कंडीशन क्या है इनकी, दोनों कंडीशन सेम। दोनों कंडीशन सेम होने पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यानी जैसे 12 में से 3 तो कितना आ गया 9, यानी लेफ्ट से 9 डिजिट। हाँ ये देख लीजिए, समझ लीजिए। अब ये किस वाले में आ गया आपका, ये फर्स्ट ही आप में आ गया, यानी एम से ए जाना है, यानी फर्स्ट आपको रिवर्स ऑर्डर में। ये 9 किस में, इसी में जाएगा। यहाँ से हम काउंटिंग करना रहेंगे कहीं ना कहीं, तो ये 9 आएगा, 9 आएगा। 9 को भी इस साइड से तो काउंट करेंगे नहीं, तो हम लोग ए से काउंट करेंगे। तो यानी क्या कर देंगे 14 माइनस का 9। जैसे ही आप लोग 14 माइनस का 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। 5 क्या होता है हमारा ई, तो ये आपका आंसर हो गया ई। ठीक है ना, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन है, यानी इसको भी लेफ्ट से कितना लेना है आपको 14 लेना है, इसको भी लेफ्ट से कितना लेना 8, यानी लेफ्ट और लेफ्ट दोनों सेम है। तो उस दोनों सेम होने पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे हम इसे माइनस, यानी लेफ्ट 14 माइनस का 8, तो यानी लेफ्ट हैंड से कौन से डिजिट चाहिए हमें, 6 डिजिट चाहिए लेफ्ट। अब लेकिन 6 डिजिट तो यहाँ से लेफ्ट हैंड से 6 डिजिट कौन सा होता है बताइए, लेफ्ट हैंड से 6 डिजिट क्या होता है, एच तो 8 होता है। ठीक है ना, ये 6 है। ये अगर ये एफ आपका कब होता है, जब आपका ये रिवर्स ऑर्डर ना दिया गया हो, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में ले, तो आपका ये आंसर नहीं बनेगा। मुझे पता है कई सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे होंगे, है नहीं सॉल्यूशन। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो एक पेन पेपर हाथ में लेके बैठो। मैं जो कुछ भी कराता हूँ उसे आप लोग कुछ ना कुछ तो करिए ना, तभी तो। अब क्या करना है, फर्स्ट हाफ करना था। फर्स्ट हाफ करने पर आपको क्या करना है, इसका 14 माइनस का 6। जैसे ही आप लोग 14 माइनस का 6 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 8। अब हमें लेफ्ट हैंड से 8 बताना है, यानी तो एच क्लियर हुआ, समझ में आया ना, आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ अब यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज हो जाता है आपका। अभी तक हमने क्या फर्स्ट हाफ पढ़ा था, अब हमें ये सेकंड हाफ है, यानी सेकंड हाफ। तो हमें फर्स्ट हाफ से कोई क्वेश्चन ने कहा ही नहीं है कि आप फर्स्ट हाफ को टच कीजिए, फर्स्ट हाफ सेम रखना है। उसने कहा है इफ द सेकंड हाफ इन रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, सेकंड हाफ को रिटर्न रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, सेकंड हाफ हमारा ये होता है। अब क्वेश्चन आप लोगों को इस पे सॉल्व करना, जैसे if the second half in the written in the reverse order, then which letter will be 10th to the left, 14 to the left। लेफ्ट से कितना है, ये भी 14 है, और लेफ्ट से ये भी कितना है 10 है। ठीक है, दोनों कंडीशन क्या है आपकी, दोनों कंडीशन सेम है। दोनों कंडीशन सेम होने पे क्या हो जाता है, माइनस हो गया 14 माइनस का 10। तो यानी लेफ्ट से कौन सी डिजिट हो गई, 4 वाली डिजिट। लेफ्ट से कौन सी डिजिट लेनी है आपको 4, तो लेफ्ट से 4, इसे तो कन्वर्ट ही नहीं करने की क्वेश्चन है। लेफ्ट से 4 तो आपको पता है, लेफ्ट से 4 क्या होता है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अर्धांश वही उसने सेकंड हाफ का कहा है, यानी इफ द सेकंड हाफ इन द रिटर्न ऑफ द रिवर्स ऑर्डर, यानी विच लेटर विल बी 7th टू द राइट एंड 13 ऑफ द लेफ्ट। लेफ्ट से कितना दिया है 13, राइट से कितना दिया है 7। दोनों कंडीशन क्या है, डिफरेंट। डिफरेंट करने पर माइनस ऐड कर देते हैं, यानी 13 प्लस का 7। 13 प्लस का 7 लेफ्ट से क्या आ जाएगा, ये 20। ठीक है ना। अब हमारा जो फर्स्ट हाफ होता है वो ए से होता है एम तक,
सेकेंड हाफ को रिवर्स कहा है, यानी जेड से कहाँ तक होता है, एन तक। ठीक है, जब इतने में जाते हैं तो इतने में कितने लेटर आते हैं हमारे 13। अब हमें कितने लेटर की रिक्वायरमेंट है 20 बनाने के लिए, ओनली 7 लेटर की रिक्वायरमेंट है। कितने लेटर की, 7 लेटर और चाहिए, हमारा 13 हो जाएगा, लेफ्ट से 13। तो हम क्या करेंगे, इसको या तो यहाँ से काउंटिंग कर लो पूरा, फिर 26 माइनस करो, या फिर यहाँ से रिवर्स में चले जाओ। जैसे रिवर्स में जाएंगे काउंट क्या होती है हमारी, जैसे हम देखें एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब यहाँ 7 जाना था, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आपका आंसर। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, टी। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यानी यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, तो ठीक है, लेफ्ट से क्या है 15, सॉरी ये नहीं, लेफ्ट से नहीं दिया भाई, किससे दिया है, राइट से दिया है। किससे दिया है, राइट से क्वेश्चन दिया गया। यानी राइट हैंड से कौन सा है 15 और फिर राइट से कौन सा है 5। दोनों कंडीशन क्या है दोनों कंडीशन सेम होने पर हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। जैसे हम इसे लेफ्ट हैंड से कौन सी 10 डिजिट, अब लेफ्ट से निकालना तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे लेफ्ट राइट से। तो यानी 27 माइनस का 10, 27 माइनस का 10 किया आपने, तो ये क्या आ गया भाई, यानी लेफ्ट से कौन सा डिजिट 17वां डिजिट। अब हमें द्वितीय अर्धांश को चेंज करने को बोल रहा है, तो यानी पहला अर्धांश क्या होता है, ए से एम होता है, यानी इसमें कितने लेटर होते हैं 13 लेटर। तो मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है, अब कितने लेटर और जाना है, यानी हमें 4 लेटर और काउंट करने हैं। यानी कहाँ से, जेड से किस ओर जाना है, एन की ओर जाना है। 4 लेटर काउंट करें, 1 2 3 4, यानी इसका आंसर क्या हो गया, डब्ल्यू। हो गया ना ये, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका इस कंसेप्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। यानी अल्फा, अभी देख चलिए ये हुआ करिए, यानी द्वितीय अर्धांश को, यानी सेकंड हाफ को बोला है यानी रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है ना, कौन सा अक्षर, लेफ्ट, यानी राइट से 11 और लेफ्ट से 5। ठीक है, अब ये क्या है, दोनों ही डिफरेंट होने पे क्या आ जाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड से 11 प्लस का 5। ठीक है, 11 प्लस का 5, तो ये राइट हैंड से कौन सी डिजिट हो गई 16। ठीक है, राइट हैंड से 16 है, यानी हमारा फर्स्ट हाफ तो ए से एम ही तक है, सेकंड को उसने रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ। राइट हैंड से 16 है, यानी हमें यहाँ से चलेंगे तो हम क्या कर लेंगे लेफ्ट हैंड से, तो यानी 27 माइनस का 16, तो लेफ्ट से कितना आ गया ये 11। अब लेफ्ट से 11 कहाँ, इतने में पड़ता है, क्यों, इसमें 13 लेटर होते हैं, तो 11 लेटर कहाँ जाएगा, इसी में जाएगा। 11 लेटर तो इसी में जाएगा 11, तो यानी L11 का क्या होता है, बताइए 11 का क्या होता है, नहीं अब भूल गए होंगे आप लोग, क्योंकि रिवाइज ही नहीं करना। 11 का क्या होता है, K होता है। ठीक है, हमारी जो क्लास में थे हमने आपको कहा था अल्फा न्यूमेरिक की मैं 8 टाइप से पूरी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा विदाउट पेन एंड पेपर, इसमें कोई अभी तक हमने कितने टाइप पढ़ लिए, हमने 7 टाइप पढ़ लिए। पहला तो जैसे अल्फाबेटिकल सीरीज होती है A to Z, ये हमने पढ़ लिया है ना। दूसरा कौन सा होता है, रिवर्स ऑर्डर, पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज का रिवर्स ऑर्डर भी पढ़ लिया है। थर्ड हमने क्या पढ़ लिया है, ऑड और इवन वाला पढ़ लिया है। ऑड वाला जैसे ए सी, यानी जो ऑड सीरीज में पढ़ता है वो पढ़ लिया हमने। ठीक है, और फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, इवन सीरीज वाला, जो सेकंड इवन प्लेस पर आते हैं। ठीक है ना, इवन प्लेस पर वो भी हमने आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, और 5 वाला हमने क्या पढ़ लिया है, अगर हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स नहीं है और सेकंड हाफ क्या है, रिवर्स है, तो ये अभी तो ये वाली तो हमने क्वेश्चन अभी करा दी है। 6 वाला हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर हमारा फर्स्ट रिवर्स में है, ठीक है ना, और सेकंड रिवर्स नहीं है, तो ये भी हमने आपको पढ़ा दिया। और 7 वाला हमारा फर्स्ट हाफ भी रिवर्स है और सेकंड हाफ भी रिवर्स है। ठीक है ना,
अभी तक जो जितनी भी क्लासें हुई हैं वो आपकी इस पर हुई हैं। अभी हमने सिर्फ आपको 7 ही कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब हमारा जो बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच जाता है वो हमारा है अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की यानी नंबर। ठीक है, अब इसको बस हमें इसके क्वेश्चन और सॉल्व कर लेने हैं। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? 65 नंबर। 65 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये जो सीरीज दी गई है हम सीरीज को लिखेंगे पूरा। तो यानी क्या है, B2 3C4H E5 कॉपीराइट, और उसके बाद 6HIQ J% 7 8.9 U Z एंड Y। हमने पूरा सीरीज आपके सामने राइट किया हुआ है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड करें, क्या बोला है, यानी विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ द फोर्थ ऑफ द लेफ्ट हैंड। यानी पहले लेफ्ट हैंड से 4 डिजिट, राइट हैंड से 5 डिजिट, इन दोनों को क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड से 9 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी ये 5 है, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कौन सा तत्व लेफ्ट, यानी लेफ्ट से कितना 17 और लेफ्ट से कितना 6, यानी दोनों सेम है। तो यानी सेम करने पे माइनस कर देंगे, यानी 17 माइनस का 6, तो लेफ्ट से कितना हो गया 11। 11 ये यहाँ तक हमने 9 निकाल लिया था, यानी 11 10 और ये 11, यानी इसका आंसर आपका क्या हो गया, कॉपीराइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद को बोला है कौन सा तत्व, यानी विच एलिमेंट लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा 5 एंड राइट से कौन सा 4 राइट से 4, और ठीक बीच में, ठीक बीच में हमने बताया था पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम। इसकी पोजीशन हम लोग सेम कर देंगे, यानी माइनस का 4, यानी लेफ्ट से कितना हो गया 23। अब क्या है, ठीक बीच में, ठीक बीच के लिए हम क्या निकालते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज यानी 23 प्लस का 5 कितना हो गया 28/2, यानी इससे ये कटा, तो यानी 1 एंड 4, यानी 14 वाला लेटर। 14 लेटर कौन सा है, यानी 11 हो गया। ये कहाँ तक 11 12 13 यानी 14, 9 11 12 13 14, ये वाला 14, यानी इसका आंसर क्या हो गया आपका एच। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपन लोग। इनमें से हमें क्या निकालना है, ऑड। ठीक है, निम्न में से ऑड निकालिए, यानी 2b3। 2b3 इस सीरीज में देखेंगे, ठीक है। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन को यानी ऑड बताना है आपको, क्या बताना है, ऑड। ऑड यानी 2b3, यानी 2b3 कहाँ पे है, 2b फिर कहाँ गया 3, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या है इसका, 4 है। ये पहले 4 पे आए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ, यानी ये हमारा ऑर्डर इसके साथ मैच हो गया। इसके बाद सॉरी 6 सी कॉपीराइट, यानी ये 6 हो गया। इसके बाद कॉपीराइट ये एच, ठीक है। जे एच यानी जे, जे के बाद क्या आना था परसेंट, यानी ये क्यों आ गया, तो ये हमारी गलत, यानी ये हमारा ऑड आ गया, हमें आगे जाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखेंगे।
क्या ऐसे कितने शख्स हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है और जिनके ठीक बाद एक अंक आता है। अब इसमें तुम्हें ऐसे अक्षर देखने हैं, इनमें ऐसा नंबर चेक करना है जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है। देखिए जिनके ठीक पहले एक अक्षर तथा ठीक बाद एक अंक आता है। ठीक पहले एक अक्षर आना चाहिए और ठीक बाद एक अंक आना चाहिए। अक्षर और अंक, अब ऐसे कितने, पहले ठीक पहले एक अक्षर हो, जैसे ये इसके पहले ये नहीं है, देखिए सी के पहले अक्षर नहीं है, सीधे अंक है। इसके पहले ये अक्षर नहीं है, अंक। इसके पहले एक ये अक्षर है, फिर एक ये नहीं, अक्षर होना चाहिए, ठीक है ना, अंक नहीं है, यानी ये इसको भी नहीं लेंगे। ये देखिए इसके पहले ठीक एक अक्षर है, फिर उसके बाद एक अंक है, क्लियर। इसके ये देखिए इसके पहले एक अक्षर, फिर ये आने कितने टाइप से, यानी 2, ओनली 2। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें क्या है, सीरीज को आगे, यानी जैसे 2 3 4, जैसे यहाँ हम इसमें बता देंगे, यानी 2 फिर 3 एंड फिर 2 हमने डिजिट का लेफ्ट कर दिया, फिर 4, ठीक है। फिर हैज ई, फिर 2 डिजिट का हमने लेफ्ट कर दिया, यानी कॉपीराइट सी, ठीक है। फिर इस वाले को क्या है भाई, ठीक है। हाँ हाँ, अब 6HJ, ये क्या है, 6HJ, यानी 2 को हमने क्या कर दिया, लेफ्ट। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज क्या बनी, जे के बाद क्या लगा है हमारा, परसेंट, तो यानी क्या आ जाएगा, परसेंट। परसेंट के बाद क्या है, 7, 7 के बाद हमें 2 डिजिट क्या करनी है, लेफ्ट करनी है, तो यानी क्या आ जाएगा, 9, इसका ये आंसर। और एक ये लास्ट क्वेश्चन, तो इसका ये क्या आंसर बन गया था हमारा, परसेंट, 7 और 9, परसेंट 7 और आपका क्या नाम आंसर हो गया था 9, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अगर क्लास दोस्तों अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए एंड और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड लव यू ऑल, धन्यवाद।